25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। हमें जितनी देर वहाँ रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। हम जितनी भी देर हम वहाँ रहेंगे, एक चीज हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व। हमने कोई और दूसरी चीज नहीं मांगी। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। दूसरी चीज, अगर पुलिस को मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस भी हमारी है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, फौज भी हमारी है, मैं सबको आज को कहता हूँ कि ये आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं है, ये हमारी अवाम के खिलाफ नहीं, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, ये हमारा मुल्क है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। ये फिर से मैं कहता हूँ, ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आज़ादी के लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपको कहेंगे खुशामदीद। में आपके साथ नबीरा सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूँ। पैनल में शामिल होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मोहम्मद इलियास साहब और साथ हासिल रहेगा फैसल हुसैन साहब का। बात करेंगे मुल्क में सियासी महाजराई का नया राउंड शुरू हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी और असम्बली तहलील नहीं होंगी, तब तक इस्लामाबाद में धरना देंगे। उन्होंने इदारों को भी पैगाम दिया कि अगर वो न्यूट्रल हैं तो फिर न्यूट्रल ही रहें। हुकूमत और इत्तेहादियों ने फौरी इलेक्शन और असम्बलियाँ तहलील करने का मुतालबा मुस्तरद करते हुए इमरान खान को लॉन्ग मार्च की खुली छुट्टी देने से साफ इनकार कर दिया है। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हर पहलू से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद का डी चौक आज ही सील कर दिया गया है। कंटेनर लगाकर आने जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और लॉन्ग मार्च के शुरका को श्रीनगर हाईवे तक ही महदूद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि अगर अफरा तफरी फैलाने और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल ये कि लॉन्ग मार्च के दौरान हुकूमत और PTI के दौरान मुमकिन तसादुम का खतरा, हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। आमिर साहब क्या कहेंगे? देखें जी, जहाँ तक तारीख़ देने की बात आपने सुनवाई कि न सिर्फ हमें हुकूमत के जाने की और तारीख़ देने की बात करें, तो तारीख़ तो जनाब जब भी इलेक्शन होंगे वो इमरान साहब के अपने हाथ से लगाए हुए मुहिब्बी राजा सिकंदर सुल्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर देंगे। तारीख़ इलेक्शन की वज़ीर आज़म दे ही नहीं सकते, वो सिर्फ असम्बली तोड़ने की एडवाइस दे सकते हैं वो सदर मुमलिकत को। इसके अलावा इलेक्शन शेड्यूल डेट से किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले तो इमरान खान साहब को ये पता होनी चाहिए कि अपने उस बंदे से डेट मांगें जिसको ये कह रहे हैं कि वो जाए नौकरी छोड़ दें, रिज़ाइन कर दें, हम उनको नहीं मानते। अच्छा, अब आप आ रहे हैं जी कि 25 को वो इनका राइट है कि इस्लामाबाद आएँ और इनके लिए तय कर लिया गया कि जो मौलाना फजलुर रहमान और फिर PDM के जलसे के लिए पेशावर मोड़ पे श्रीनगर हाईवे के साथ इन्होंने जगह दी थी, वही जगह इमरान खान साहब को दे दी जाएगी कि आप आएँ बैठें। अब वो इमरान खान साहब के जो सिग्नल्स कभी शेख रशीद खूनी इनकलाब की देते हैं और कभी इमरान खान साहब जहाद के नाम पे मरने मारने की बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर रहे थे कि हम बैठेंगे। ज़ाहिर है उसके बाद इनका वही प्रोग्राम होगा जो 14 में भी था कि हम एडवांस करेंगे, अगर आप डेट नहीं देते हम PM हाउस से बाहर निकाल देंगे, फलां कर देंगे। वो फिर तकरीरें अगले मरहले की हैं। लेकिन ये जो बातचीत हो रही थी इसके दरमियान में आज अब तो सब चीज़ें क्लियर हो गई कि जब इमरान खान साहब ने धमकी दी और PMLN और उनके इत्तेहादियों ने आपस में बात की और फिर जिनको मुक्तदर हलकों को इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज देना था वो PMLN के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कन्वे कर दिया कि जी अब आप अदम एतमाद कराएं या कुछ भी कराएं, हम बैठे हैं और हम अपना टाइम पूरा करेंगे। हम IMF से भी टॉक करेंगे, जिसके नतीजे में आज जो स्टेट बैंक का जो शरह सूद है वो भी बढ़ गया कि हम बात करेंगे, हम कुछ सख्त फैसले भी लेंगे तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी भी लेंगे, कन्वे करेंगे। अब क्या है कि क्या जो इत्तेहादी 11 जोड़े थे क्या उनमें से कोई स्लिप होगा? बिल्कुल BAP स्लिप हो सकता है, किसी और का नाम ले लें कि जी और सदर साहब फ़ौरन कहें एतमाद का वोट ले लें। तो PMLN वहाँ खड़ी होगी जहाँ पे इमरान खान साहब आज खड़े हैं कि फिर बयानिया वही होगा जो इमरान खान ने अब अपनाया है। तो PMLN तो पहले ही उस पर थी, तो वो बता देंगे सारी चीज़ें। ये उन्होंने भी कैलकुलेटेड मूव किया है। कितनी कामयाब रहती है ये अब प्रेशर आ रहा है। आप देखें कि कुछ एंकर्स, आज एक एंकर की गुफ्तगू चली है जो नवाज शरीफ को इंडियन एजेंट साबित करने के बगैर कोई बात नहीं करते थे, आज माफ़िया मांग रहे हैं कि हमें गलत इस्तेमाल किया गया। अब ये वो सारे लोग हैं जो वो कोई किसी के नाम पे और कोई किसी के नाम पे चल रहे थे और अब सब आपस में मुठभेड़ हो गई है।
देखें, तसादुम तो आखिरी बात है ना कि जी PMLN की हुकूमत और लाइट की हुकूमत और इमरान खान साहब के लोगों के साथ और फोर्स करते हुए ये कहा गया है, मैंने आज देखा है सोशल मीडिया पे कि जी वो कुछ हमारे वर्करों की हमारे झंडे पहना के और फौज और पुलिस पे फायरिंग करवाई जाएगी और हम पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा। मतलब एक चीज़ों को पहले से पहले कहा जा रहा है कि जी वहाँ ऐसा कुछ हो सकता है अगर हम वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ कुछ ऐसा नहीं होने का। ये होगी लड़ाई जब अगला मरहला आएगा। और गवर्नमेंट्स हमेशा, शेख रशीद भी कहते थे कि फजलुर रहमान साहब कैलकुलेशन गलत है, आप आएंगे और कुछ भी हुआ तो हम छेड़ देंगे। वो राना सनाउल्लाह साहब भी वही बयानात दे रहे हैं, वो चौधरी निसार के भी बयान होते थे। कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने 16 में चौधरी निसार ने जब डंडा दिखाया था तो परवेज़ खटक वज़ीर आला होने के बावजूद अटक पार नहीं आ सके थे और इमरान खान साहब बन्नी गाला से बाहर नहीं गए थे। इसीलिए उस खदशे को देखते हुए इन्होंने पेश नज़र उसको रखते हुए ये पेशावर जाके बैठ गए हैं। पेशावर से आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें मंसूब हैं और वो बड़ी खुल खिला के हो रही हैं बातें। अब ये जहाँ बात जा रही है वहाँ पाकिस्तान की बका का इशू है। बेशक वो किसको कोई भी समझ आए, इक्तसादियात नहीं है तो मुल्क रशिया हमने देखा है कि सारी कुव्वतों होने के बावजूद वो किस तरह टूट फूट गया। खुदा न खास्ता हम अगर सोचेंगे नहीं तो यहाँ बड़ा कोई रहा नहीं और बड़ा रहने किसी को नहीं दिया गया। पहले कभी हम कहते थे ट्राई का फलां है, उसमें सदर वज़ीर आज़म है और जनाब आर्मी चीफ हैं, फिर अपोजिशन हो, हुकूमत हो और इस्टेब्लिशमेंट बैठ जाए, कोई बैठ जाए। अब आप देख लें कि इमरान खान साहब ने अपनी रिक्वेस्ट पे आर्मी चीफ को, वो जो उस वक्त हुकूमत में थे कि जी असम्बली तोड़ने वाला ऑप्शन अगर हो, अदम एतमाद वापस लें, तो अपोजिशन ने नहीं मानी थी। वो भरम इमरान खान साहब ने बार बार तोड़ा कह के कि मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी और DGISPR ने कहा हमें रिक्वेस्ट की थी। मैं ये सारा मंजर इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अब ओपन हो चुकी हैं, कोई खुफिया नहीं रही। तो अगर आप बैठेंगे नहीं ना, सारे के सारे ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान की सियासी जमातें हों, पाकिस्तान की अदलिया हो। अदलिया के एक साबिक चीफ जस्टिस ने कहा था कि सब बैठ जाएं और एक नया मिसाक कर लें, क्योंकि अदलिया का एक बेंच जब बैठता है तो उस पर भी तनकीद होती है। इसी तरह अथर नल्ला साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, वो अकेले ही सारा इंसाफ दिए जा रहे हैं। वहाँ पे भी बाकी 6 जजेस हैं, उनका भी कोई नंबर नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने तौर पर माशरे की तबाही की तरफ जा रहे हैं, जिससे स्टेट ख़राब होती है। सबको क्लियर होना चाहिए कि आप बैठ जाएँ, रूल ऑफ द गेम्स बना लें तो काम चल जाएगा, वरना खुदा न खास्ता जो खौफनाक लड़ाई नज़र आ रही है उसमें बचना किसी का कुछ नहीं। ठीक है आमिर साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे? और जिस तरह से धरने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए एक जगह मुख्तस करने की बात की जा रही है, जिस जगह की तजवीज़ दी जा रही है, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान जाएगी? नबीला, इस वक्त सिचुएशन जो है ना वो तो सियासी माहौल बहुत गर्म है और बहुत सीरियस सिचुएशन है। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले रही है और साथ इमरान खान भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि वो कितना बड़ा मुल्क का नुकसान होगा अगर जिस तरीके से वो आएंगे और आके ये शक्ल मॉब की क्या बन जाती है ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ट्रिगर हैप्पी लोग होते हैं, इंतशार पसंद होते हैं, दहशतगर्द होते हैं। कोई किसी ने गलत बात कर दी तो उसके बाद क्या होता है, आई थिंक ये सिर्फ हमारा मुल्क देखेगा और हम सब उसको अफसोस करेंगे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि इस वक्त हुकूमत को, बिल्कुल राना साहब की बात ठीक है कि किसी ना किसी को आगे बढ़ना चाहिए, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बढ़े या हुकूमत पाकिस्तान खुद इनवाइट करे PTI को कि आए जी आके हमारे साथ बैठे। आप इमरान खान ना आए, आप अपनी कमेटी भेज दें, बैठ के लेट्स फाइंड सोल्यूशन के इलेक्शन की क्या बात है आपके पास, उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की क्या बात है, कोई और ये नैब की कोई प्रॉब्लम है, वट एवर इट इज, ट्राई टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड रिजॉल्व द इशू। सबसे बड़ा कैच पॉइंट ये है हुकूमत के लिए कि क्या हुकूमत इस वक्त तैयार है अनपॉपुलर डिफिकल्ट डिसीजंस के लिए। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी जो दोहा में आपके मुफ्ती इस्माइल गए हैं वहाँ उनसे क्या मुज़ाकरात होते हैं, क्या उनसे उनको ये कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि कीमतें बढ़ाए बगैर गुजारा होगा, या उनसे किस टर्म्स के वो पैसा देंगे या आगे कीमत बढ़ाते हैं। ये हुकूमत की एक सबसे बड़ी जो है वो ये प्रॉब्लम है कि वो इस वक्त फिक्स पे कीमत बढ़ाएं, ज़्यादा बढ़ाएं तो इलेक्शन ख़राब होता नज़र आता है, ना बढ़ाएं इकॉनमी डिजास्टर की तरफ जा रही है। ये इशूज़ हैं। इस ख़ास तौर पे इस वक्त ये इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन हो रही है। अगर ये जिस तरीके से हुकूमत का प्लान बन रहा है कि पकड़ दड़ शुरू कर रहे हैं, तो उसके बाद अटक के ऊपर रोकना चाह रहे हैं, लेट्स सी कि ये कहीं ज़्यादा क्लैश ना हो। और अगर इस सूरत में होती है तो हुकूमत जो आर्मी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है,
वो ज़ामिन है नेशनल सिक्योरिटी की और मुल्क को इंटैक्ट रखने की। बिल्कुल फ़ौज नहीं आएगी, कोई भी किसी किस्म में इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन जहां नज़र आएगा कि अब आपके जो 245 के तहत अगर आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस है, असेंबली बिल्डिंग है, उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर फ़ौज ज़रूर आएगी प्रोटेक्शन के लिए, जो मेरा अपने हमेशा होता भी है, 2014 में भी हुआ था। अदरवाइज़ इस वक्त और उस वक्त ये चीज़ें सब बेमानी हो जाएंगी जब एक हाथ से चीज़ निकल जाएगी। अभी भी मौका है, बैठ के बात करें, मुज़ाकरात करें, फाइंड अ सोल्यूशन के इलेक्शन करने हैं, नहीं करने हैं, क्लियर रखें, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए आई थिंक वी शुड कंसिडर कि इसका कोई ना कोई ज़रूर हल मार्च से पहले निकलना चाहिए। सियासी कशीदगी, लॉन्ग मार्च में मुमकिन तसादुम का खदशा, हालात क्या रुख करेंगे, दीगर एक्सपर्ट की राय भी हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च में मुमकिन तसादुम का खदशा है, हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। अयाज साहब क्या कहेंगे, हालात किस तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है, एक मामूली सी भी गलती तमाम सियासी पार्टियों को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। खुदा ना खास्ता अगर हालात ख़राब होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? ज़िम्मेदार तो हम सब हैं। हालात को यहाँ तक लाने में बड़ी मेहनत की गई है। ये बड़े आसानी से इसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन ज़ाहिर है जब तय कर लिया जाता है कुछ करना है तो फिर इस मुल्क में करके छोड़ा जाता है। और फिर आज ये सब हमारे सामने है। लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि बेहतरीन हल इसका अर्ली इलेक्शंस है, लेकिन वो टाइम भी अब गुजर गया। अब ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि बात अब नहीं हो सकती, अब कोई फ़ायदा नहीं किसी बात का। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ज़ाहिर ज़िद पे अड़े हुए हैं, वो समझते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, उनको इस तरह से नहीं निकाला जाना चाहिए था। फिर यहाँ बहुत सी चीज़ें इनडायरेक्ट करने की कोशिश की जाती है, डायरेक्ट चीज़ें बहुत कम होती हैं। तो जब इनडायरेक्ट चीज़ें हो रही होती हैं तो फिर ज़ाहिर है उसके नताइज ऐसे ही निकला करते हैं। अल्लाह ना करे कोई तसादुम हो, जिस तरफ वो इशारा कर रहे थे कि वो फ़ौज वहाँ तो खैर ऑलरेडी ज़िम्मेदारी है फ़ौज की, लेकिन खुदा ना करे कोई ऐसा वक्त आए कि कोई लोग और फ़ौज आमने सामने हों। 2014 के बाद काफ़ी पानी पुलों के नीचे से गुज़र चुका है, तो मैं उससे मतलब अल्लाह से दुआ ही करूँगा कि हालात इस तरह तक यहाँ तक ना पहुँचें। गवर्नमेंट ज़ाहिर है गवर्नमेंट और उसके पास ताकत होती है और गवर्नमेंट रोकने की कोशिश भी किया करती है। मुझे ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट इनिशियली ही वहाँ से शुरू करेगी कि इनको जो जगह का कह रहे हैं वहाँ तक भी ना आने दिया जाए। मुझे पता नहीं क्यों ये खदशा लग रहा है कि उस तसादुम कहीं उससे बहुत पहले ना शुरू हो जाए। तो हालात तो ठीक नहीं है। और एक वो आमिर हवाला दे रहे थे एक उनका एंकर साहब का कि वो आज माफ़िया मांग रहे हैं, तो राना साहब मुझे लगता है कि उन्हें शायद ऐसा लगा होगा कि कुछ लोगों की आजकल मोहब्बत शायद नवाज शरीफ के साथ ज़्यादा है, इमरान के साथ नहीं है। तो हो सकता है इसी तरह वो गिरफ्तारी या मुकदमे से बच जाए, क्योंकि सबसे बड़ा तो इशू यही बना हुआ है आजकल कि मुकदमा ना बने, अगर बन जाए तो फिर गिरफ्तारी से बचा जाए। तो कहते ना माड़ी सी तो लड़ी क्यों सी, वो तो पहले सोचना था यार। आप जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, एक ज़ाहिर है एक हद होती है, एक उससे ख़ास उससे आप निकलते हैं तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। इत्तदाल, इसीलिए हमारा मज़हब सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ज़ोर देता है वो इत्तदाल है। इत्तदाल से जब आप ज़ाहिर है उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि मसाइल पैदा ना हों। लेकिन अब हम एक ऐसे मुआशरे में ज़िंदा रह रहे हैं नबीला, जहाँ इत्तदाल तो खैर कोई क्लीशे ही लगता है कि कोई ऐसी भी चीज़ हुआ करती थी इस मुल्क में। जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है और जिस लेवल पे जिस तरह के लोग कर रहे हैं, उसके बाद आम आदमी से आप क्या तवक्को कर सकती हैं? वो तो फिर ज़ाहिर है बहुत आगे की बात कर रहा होता है। लोगों ने अपने लीडर्स की तरफ देखना होता है। ज़ाहिर है उनको आइडियलाइज़ करते हैं, जिनके पीछे वो जा रहे होते हैं, जिनको वो वोट करते हैं, जिनके कहने पे वो घर बार छोड़ के निकल पड़ते हैं कि जी मेरा लीडर चूँकि मुझे बुला रहा है और वो कह रहा है कि जी ये बड़ा ज़रूरी काम है, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम और हो नहीं सकता, तो वो निकल पड़ते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो मेरा ख्याल है कि लीडर्स को
लेकिन अब लीडर्स को भी कहने का फ़ायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि हालात जिस नहज तक जा चुके हैं वहाँ से वापस लाने की मतलब मैं नॉर्मली इस तरह का नहीं हूँ, मैं उम्मीद रखने वाला बंदा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी उम्मीद क्यों दम तोड़ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि चीज़ें आगे ठीक नहीं होने वाली, ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि उनको फिर ठीक कौन करेगा। शायद इमरान खान साहब को भी सोच लेना चाहिए कि जो हो गया ठीक है, आपने मोबिलाइज़ कर लिया अपने लोगों को, बहुत अच्छा किया, आपने देखा कि आपके लिए लोग निकल भी आए। अब आज एक PMLN ने भी अपना जलसा मुलतवी किया, उकाड़ा में कह तो रहे हैं मौसम की वजह से किया है, लेकिन ये मुझे नहीं सारी थी कि नून लीग ये काम क्यों कर रही थी, वो जलसे क्यों कर रही थी। मोबिलाइज़ करना तो इस वक्त इमरान खान साहब की ज़रूरत थी ना लोगों को, ताकि वो मुतहरक रहें और जनाब वो तैयार रहें किसी भी उसके लिए। तो नून लीग तो गालिबन हिस्सा डाल रही थी अपना। तो अगर तो ये मौसम नहीं है, किसी और वजह से ये सोच के किया गया, तो मेरे ख्याल ये बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि आप ऑपोजिशन में नहीं है। जैसे आज वो रियाज ऑपोजिशन लीडर खिताब कर रहे थे नेशनल असम्बली में, और वो सारी तनकीद इमरान खान साहब पे कर रहे थे, तो किसी ने वो पूछा कि यार वो ऑपोजिशन लीडर है, मैंने कहा नहीं वो ऑपोजिशन लीडर ज़रूर है, लेकिन फ्रेंडली ऑपोजिशन लीडर है, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, लेकिन यार साहब बहुत ज़्यादा नाउम्मीद भी ना हो सकता है कि हालात कहीं ना कहीं पर आकर ठीक हो ही जाए, दोनों जानिब में से किसी एक तरफ से हमें कोई लचक का मुजाहरा देखने को मिल ही जाए, कोई एक ही लचक इख्तियार कर ले। फैसल साहब, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना हुकूमत वक्त की ज़रूरत होती है। अगर हुकूमत वक्त की जानिब से भी इस किस्म के बयानात सामने आएंगे और पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा, तो फिर जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। पहले बस यार साहब की एक बात का बोल दूँगा, जो मौजूदा अपोजिशन लीडर है ना, वो भी शहबाज शरीफ साहब की तरह जो है वो अपोजिशन लीडर है। शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन की है ना, तो इसी तरह की अपोजिशन लीडर है। देखिए, ये जो आमिर साहब बात कर रहे हैं ना, ये बहुत अहम बात है कि इस वक्त सबसे अहम चीज़ हमारे आपके लिए क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान। और इस पूरे मंजरनामे में, इस पूरे खेल में जो है वो पाकिस्तान ही माइनस हो गया। ये जितने भी सियासी गिरोह हैं, चाहे वो हुकूमत या अपोजिशन, वो अपने सियासी मफादात की जो जंग लड़ रहे हैं, उस सियासी मफादात की जंग में जो है सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान पहुँच रहा है, तो वो पाकिस्तान को पहुँच रहा है। बिल्कुल। हुकूमत कहती है कि हम सख्त फैसले इसलिए नहीं करेंगे कि अगर हमें इसका सियासी नुकसान ना हो जाए, पहले आप हमें इस बात की ज़मानत दें कि आप हमारी हुकूमत को नहीं छेड़ेंगे। मतलब पाकिस्तान जो है वो किसी के लिए अवलियत नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब को ले लें, ये कोई वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान के हालात जिस नगर पे चले आपका इक़्तिदार गया, हम इस बहस में भी नहीं पड़ते कि सही गया गलत गया, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा हुआ है, एक आम आदमी जिस तरह इन मसाइल को फेस कर रहा है और इन नाइलाकों की और नाइलों की जो कीमत जो एक आम आदमी अदा कर रहा है, क्या ये वक्त है कि इस वक्त जो है इस पाकिस्तान को जो है उज़्वे मुअत्तिल बना दें? क्या ये वक्त है कि इस वक्त जो है वह एहतजाजी तहरीक चलाई जाए? क्या ये वक्त है कि जो पाकिस्तान के मसाइल को जो है उसमें कई गुना ज़्यादा इजाफा कर दिया जाए? इस वक्त पाकिस्तान को एक मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है, जिस पर सारी सियासी जमातें जो है दस्तखत करें। ये सारी सियासी जमातें बैठे और एक प्लान बनाएं। साहब, आपको लगता है कि सारी सियासी जमातें मिसाक पाकिस्तान के ऊपर दस्तखत करने के लिए राजी हो जाएंगी? नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? कि इनके नज़दीक जो है वो इनका जो इक़्तिदार है वो जो है अव्वलियत रखता है, पाकिस्तान नहीं रखता। चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो, सारी जंग जो है वो इक़्तिदार के लिए है। एक बात जो है, अब मैं आपको बिल्कुल खुल के बताता हूँ, इसको आप बिल्कुल, अब ये वक्त नहीं है कि हम जो है ना वो डरे सहमे और उस मुनाफिकत के साथ गुफ्तगू करें। अब वक्त है कि हर आदमी को खुल के बात करें। ये जो इमरान खान साहब का धरना है ना, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है। ये जो लॉन्ग मार्च का, रैली का, धरने का, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। ये इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए निकाल रहे हैं, और इनका एक नुकाती एजेंडा है कि तुमने मेरी हिमायत करनी है, बिला मशरूत हिमायत करनी है, और हमेशा से मेरी हिमायत करनी है। अगर आप मेरी हिमायत नहीं करोगे तो फिर मेरी आपके साथ जो है वो खुली जाएंगे। इसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इन्होंने न्यूट्रल और जानवर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इस बेरहमाना अंदाज में इस्तेमाल किया कि इनके लोगों ने
उस लफ्जों की जो है वो दीवारों पे चॉकिंग करना शुरू कर दी। वो क्या रहा था इस मुल्क के अंदर, ये एक सियासी जमात जो है, ऐसा लगता था कि इसको तो कहीं और से ऑपरेट किया जा रहा है। आप पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है वो आपने एक अवामी तहरीक शुरू कर दी, इदारों के खिलाफ नहीं, फौज के खिलाफ आपने एक महाज खोल दिया, एक तहरीक शुरू कर दी। इमरान खान साहब को एक बात जहन में रख लेनी चाहिए, आप कल तक किसी के लाडले थे, लेकिन जिनके आप लाडले थे उन्होंने आपको आग कर दिया है और आपके आगे क्रॉस लगा दिया। पे भी बहुत देखी। इमरान खान का माइंड सेट ये है, अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है तो फिर हर इदारा उनके साथ है। इमरान खान की तरबियत इस तरह की गई है। इमरान खान कोई सियासी जद्दोजहद के आदमी नहीं है। इमरान खान ने ताकत हासिल की, उसके पीछे तो जिन लोगों ने बनाया उनको भी शायद अब अपनी गलती का जो है वो एहसास हो गया होगा। उन्होंने भी शायद हमेशा के लिए जो है ना इन पर जो है वो क्रॉस लगा दिया होगा। लेकिन इमरान खान साहब जो खेल खेल रहे हैं, जो ये इस वक्त हिकमत अमली बनाई है, ये सियासी गेम नहीं है, ये किसी हुकूमत को गिराने का मंसूबा नहीं है। आपका ये अमल सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए ये इक़्तिदार पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए सभी को सोचना होगा। इलियास साहब, क्या लगता है कि हालात अगर ख़राब होते हैं, खुदा न खास्ता, जिम्मेदार कौन होगा, और हालात ख़राब ना हो इसके लिए किसको क्या करना पड़ेगा? देखिए जी, हालात जो ख़राब हो रहे हैं जिस तरह हो गए, अब जैसे केस में कोई वापसी का रास्ता उनकी जानिब से रखा ही नहीं गया। इमरान खान साहब ने अब वापसी का रास्ता रखा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी ना किसी ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की हुकूमत की जानिब से, ना उनको लाने के लिए, बल्कि एक दूसरे को अब जो वक्त करीब आता जा रहा है तो एक दूसरे को तड़ियाँ, जो पंजाबी में कहते हैं तड़ियाँ लगाई जा रही हैं कि जी हमें गिरफ़्तारी के लिए दे दें जी इनको। राना सनावला जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, हमें जी इनकी गिरफ़्तारी की खुशखबरी सुनाएं आवाम को, तो क्या इसमें क्या होगा? जितनी ये इस तरह की बातें करेंगे और इस तरह की गिरफ्तारी अगर करते हैं, अगर इसको रोका जाता है तो ये हालात मज़ीद ख़राब। जैसे देखें, अब कंटेनर लगाए जाएंगे, लोगों में इस तरह लोगों को उकसाया जाएगा कि लोग उधर पहुँचे। तो खान साहब भी तो लोगों को बार बार उन्होंने पूरा मोबिलाइज़ किया है, पूरे हर जगह जलसे किए उन्होंने, डिवीज़न बना के पूरे प्लानिंग के तहत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उधर इस्लामाबाद लगाया जाए लॉन्ग मार्च के लिए। अब कहा जा रहा है उनको ज़हनी तौर पर तैयार किया कि पता नहीं कब तक बैठना है। अभी तो इस्लामाबाद पहुंचे ही नहीं और इस्लामाबाद पहले से ही रास्ते बंद शुरू हो गए। अब आप ये देख लें, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इससे यहाँ से सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। हमारी एक्सपोर्ट्स पहले ही नहीं है, एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी बिल्कुल। जहाँ से माल नहीं जाएगा तो किस तरह, जब माल पहुँचेगा नहीं पोर्ट तक तो फिर किस तरह जाएगा आगे से? एक्सपोर्ट की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। हमारे पास रेवेन्यू पहले ही नहीं है, ना डॉलर है, जिसकी वजह से डॉलर पर प्रेशर आता है। तो इस तरह तो मज़ीद अगर इसको प्रलॉन्ग करेंगे तो हालात मज़ीद सख्त होंगे। इसमें जो सियासी जमातें हैं इनको बैठ के सोचना चाहिए कि इनकी आपस की जंग ठीक है, बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, सारा सिस्टम होना चाहिए, लेकिन मुल्क की इकॉनमी को नुकसान इतना नहीं होना चाहिए जिस नहज पर पहुँच गई है। इकॉनमी बिल्कुल आपकी ऐसे है कि अब IMF की जानब से क्या दूसरे मुल्क भी आपको पैसा देने से डरते हैं, क्योंकि ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं, ना कोई इनकी पॉलिसी है, ना कोई विजन है। जो इस वक्त आप देख लें, मई का महीना होता है, बजट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, हर चीज़ पर बहस हो रही होती है कि इकॉनमी को किस तरह चलाना है, सिमत क्या होगी। लेकिन आप देख लें कोई नहीं, सिर्फ ये इस वक्त है ख्याल के धरने किस तरह देना है, किसकी गवर्नमेंट को किस तरह गिराना है और धरने को नाकाम कैसे बनाना है। जो इस वक्त गवर्नमेंट पे भी आए हैं उनको भी सोचना चाहिए था पहले, गवर्नमेंट गिराने से पहले, कि जो सूरत हाल है अब उनको भी मुश्किल का सामना है कि गवर्नमेंट को किस तरह चलाया जाए, किससे जाके लोन लेके आएँ, क्या उनकी जो भी करने हैं फैसले, इस वक्त बहुत बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे। फैसलों के इफेक्ट किसको होता है? आवाम को। अब जो भी करेंगे ये आवाम को सब्सिडी देंगे, लेकिन वो सब्सिडी जो होगी वो वक्ती तौर पर होगी रिलीफ। ये सब्सिडी भी आवाम को ही वापस करनी पड़ती है। इसी पर हम सब हमारा अगला टॉपिक भी यही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम में मईशत को किस तरह से बहाल रखा जाए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। इमरान खान के और शौकत तरीन के फार्मूले से आज मुझे 150 रुपया कीमत बढ़ानी पड़ेगी।
ये उन्होंने वादा किया IMF से, तो मैं IMF के पास जाऊंगा और मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। मैं इस वक्त ये नहीं कर सकता हूँ। वो जो 6% दिखा दी है उसकी वजह से अब IMF कह रहा है कि आपकी मईशत बहुत तेज चल रही है, आपको इसलिए करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है, इसलिए मईशत स्लो करो। और मईशत स्लो करने का उनका फार्मूला क्या होता है? शरह सूद बढ़ाओ। तो अब ये शौकत भाई के शौक पूरा करने में हमको शरह सूद भी शायद बढ़ानी पड़ेगी, स्टेट बैंक को बढ़ानी पड़ेगी। 20,000 अरब रुपया बोरो करके गए कि जितना 71 सालों में कर्ज लिया गया था पाकिस्तान के अंदर तमाम वज़राए आज़म ने मिलाकर, उसका 80% इमरान खान ने पौने 4 साल में ले लिया। सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत बदहाली का शिकार है। डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट और रुपया दबाव का शिकार है। आज शरह सूद भी 1.5% बढ़ा दिया गया, लेकिन हुकूमत को आए हुए 1 माह से ज्यादा वक्त हो गया है। बिगड़ती मईशत को संभाला देने के लिए अभी कोई बड़ा फैसला लेने को तैयार नहीं। हुकूमत की तमाम उम्मीदें IMF प्रोग्राम की बहाली से हैं। आज वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल IMF से फैसला कुन मुज़ाकरात के लिए दोहा पहुँच चुके हैं। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का इंदिया देते हुए दावा किया, 2 रोज़ में IMF से मुआहदा तय करके आऊँगा और अच्छी खबर लाऊंगा। उधर हुकूमत ने इत्तेहादियों से राब्तों के बाद मईशत से मुतालिक मुश्किल फैसले करने का तहैया कर लिया। वाज़े किया गया कि मुश्किल मुआशी फैसले लेकर हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। इसी से मुतालिक सवाल, मुल्क मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार, क्या हुकूमत मुश्किल फैसले करके मुद्दत पूरी करेगी? ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? नबीला, इसमें 2-3 बातें हैं। पहले तो ये बात है, ये जो अब ब्लेम गेम है ना, इसका फायदा को नहीं है। ये आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में लाने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या इस वक्त आपको आना चाहिए या 4-5 महीने PTA गवर्नमेंट को रहने दें और उनके ग्राफ जान जाने दें। उसके बाद इलेक्शन का टाइम हो रहा था। अब आपने अगर ले लिया है तो आप वो फायदा उसका कोई नहीं है। यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, यू हैव टू टेक अनपॉपुलर बोल्ड डिसीजंस। और इस वक्त ये हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इनको नज़र आ रहा है कि इसका फॉलोअप क्या होंगे, वो डायरेक्ट इलेक्शन पर होंगे। उसके बाद जिस तरीके से बात की जा रही है, इकॉनमी डाउन है, पॉलिटिकल सिचुएशन कमज़ोर हुई है, आप बार बार हुकूमत कह रही है, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है आप हमें गारंटी दें, आप हमें सपोर्ट करें, आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले आएँ, वहाँ पर लाके फैसले करें। दीज आर नॉट द फॉरम्स। गवर्नमेंट अवाम की नुमाइंदों को अवाम ने सिलेक्ट किया है कि वो उनके लिए फैसला करें, पाकिस्तान के लिए फैसला करें। नाउ सिट डाउन एंड डिसाइड। 26 मई तक मेरे ख्याल में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने क्या डिसाइड किया है, क्या वो इनको को रिलीफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हुकूमत ने क्या फैसला किया। और नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी कि ये इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन हुकूमत अनाउंस कर देगी और फिर कहेंगे लेट्स वोट द पीपल ऑफ पाकिस्तान और इंटरनल गवर्नमेंट आए, वो बोल्ड डिसीजन ले। जो भी डिसीजन लेके अनपॉपुलर होंगे, गलत होंगे, वो उनको इलेक्शन नहीं लड़ना और वो उस वक्त आके इलेक्शन कमीशन में बात करें, जो उनको टाइम चाहिए था वो भी हो जाएगा। ये इस तरीके से हाल होगा, अदरवाइज वी आर हेडिंग फॉर डिजास्टर। ठीक है आमिर साहब, बार बार इत्तेहादियों से मुशावरत तो की जाती है, मुश्किल फैसलों की बात भी की जाती है, अभी तक फैसला लेने में ताखीर क्यों हो रही है? क्यों नहीं कर लेते कोई डिसीजन, कोई रोड मैप क्यों नहीं दे देते? हुकूमत के लिए फ़ैसला अच्छा साबित हो या बुरा, लेकिन कल रात फ़ैसला कर भी लिया गया और कन्वे भी कर दिया गया, जिसके नतीजे में मिफ्ताह चले भी गए और बता के चले गए कि 1.5% शरह सूद आगे बढ़ गई। और जो सख्त फ़ैसले ज़ाहिर है कि वो आवाम की, मेरी, आपकी, सबकी जेब पे पड़ने हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और इस शरह सूद से भी महंगाई आएगी, बाकी चीज़ों में भी आएगी। और अब ये अपना डिसीजन ले चुके हैं पहली दफ़ा कि जी ठीक है, जो बीच में मुतज़ब्ज़ब रहे, जिसका नतीजा भी भुगत रहे हैं, तो ठीक है, अब हेड ऑन है। और हेड ऑन मैंने पहले मरले में भी कहा था, बड़ा सख्त किस्म का है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए है और आएगा, क्योंकि हम होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपनी अनाओं से कोई बंदा बाहर आने को तैयार नहीं है। ये बेशक गवर्नमेंट ऑफ़र करे, ज़ाहिर है कि DC को उन्होंने दरख्वास्त दे दी है, कुछ भी कर लें, अब पब्लिक के लिए रिलीफ नामी चीज़ किसी के पास नहीं है। रिलीफ सिर्फ वही होगा कि अगर आप कौमी यकजहती को मद्देनज़र रखते हुए कोई डिसीजन ले लें, लोगों को एतमाद में ले लें, क्योंकि अब सख्त तरीन मराहिल शुरू हुआ चाहते हैं। गवर्नमेंट आज मुआहदा कर ले, कल कर ले, फैसले सख्त होंगे, बड़ी बुराई भी आएगी, ठीक है, फिर ले फेस करें 3 महीने 4 महीने, क्योंकि बाकी चीज़ों में जिसमें चाइना है, कतर है, UAE है, सऊदी अरब है, इन सब के पैसे इसी IMF के फैसले के साथ जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, आप करें। हुकूमत में आने से पहले महंगाई मकाओ मार्च किया जाता रहा, उसका क्या मकसद था फिर?
देखें अब आ गए ना जवाब पे, अब उसी के लिए फंसे हुए हैं ना कि आप क्या फार्मूला IMF से करेंगे कि पेट्रोल पे कितना कम आप ऑप्शन लाएंगे कि आवाम के ऊपर बोझ कितना कम से कम डल सकता है, आपको पॉलिटिकली अमेरिका से क्या फ़ायदा हो सकता है। बातचीत इनकी जारी है, उसका रिजल्ट हम देखेंगे IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे। एक तो है ना अभी कि जी वो एक हम मरहला तय कर लें और वो जाएगा फिर IMF के जून में होने वाले इजलास में, उसमें तय होगा कि हाँ $1 बिलियन की हमें किस्त मिलती है नहीं मिलती है, उसके साथ सब चीज़ें जुड़ी हैं। लेकिन आपको खुल के बताना होगा, छुपने वाली कोई बात नहीं है। अगर पिछलों ने नहीं बताया था और गले पड़ रहा था तो उन्होंने फ्रीज करके उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। आप कहते रहे शाहिद खाकान वाहिद आदमी था जिस पे हमने भी तनकीद की कि देखो अब ये कह रहा है IMF पे, सारे मीडिया ने बात की कि जी आपको नहीं पता था कि भाई जब आप IMF से मुआहदा करके हैं, सिर्फ शाहिद खाकान वो बंदा था जो कह रहा था कि ये इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। अब चाहे हुकूमत उनकी अपनी आ गई उस पार्टी की, क्योंकि मुआहदे आलमी सतह पे तयशुदा होते हैं और जमानतें वही होती हैं कि आप मुकरेंगे तो आपको पता है कि सऊदी अरब ने पहले कहा हुआ है कि $3 अरब हमारे आपके किसी भी डिफॉल्ट की सूरत में सबसे पहले हमें वापस हो जाएंगे, और आप सऊदी जो कवानीन है उसमें जाके आपको कोई अगर चैलेंज करना है तो वहां करना है। आपने अपनी सॉवरेनिटी हर तरह से जब मुआहदा IMF के साथ किया और सऊदी गवर्नमेंट से पैसे लिए तो अपनी उनके हवाले कर दी थी, अब सबको भुगतना है, तैयार रहें। ठीक है अयाज साहब, हम देख रहे हैं हालात तो वही हैं, रिलीफ की बातें होती थी लेकिन रिलीफ कहीं से नहीं मिल रहा। जो काम ये हुकूमत कर रही है पिछली हुकूमत भी यही काम कर रही थी। अगर आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर हुकूमत में आए क्यों? पहले तो मुझे एतराफ़ करने दे अपनी जहालत का कि ये वज़ीर ख़जाना की बातें मुझे समझ नहीं आती। वो हर वज़ीर ख़जाना कह रहा होता है कि जी वो पिछलों ने तो हर चीज़ बर्बाद कर दी थी, हमने देखें क्या कमाल कर दिया है। वो अब शौकत तरीन साहब को सुन के लग रहा होता ना कि वो तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे, इन्होंने बड़ा कर दिया। महंगाई मार्च मुकाओ मार्च किया इन्होंने। बिलावल बार बार एक ही बात करते थे कि IMF का बजट है, IMF का बजट है। अब पता नहीं किसका बजट होगा जो नेक्स्ट आएगा, वो मेरी समझ से बाहर है। तो महंगाई कैसे ख़त्म हो सकती थी? पहले दिन इनको जिस तरह से PTI की गवर्नमेंट ने IMF में लेट जाके बड़ा किया था मईशत का, इनको आते ही सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि पेट्रोल की कीमतें नॉर्मलाइज करते, बताते कि ये एक ज्यादती की गई इस कौम के साथ, बजट के उसे कौमी ख़जाने के साथ, हम बैंकरप्ट हो जाएंगे अगर हम ये काम नहीं करेंगे। और उससे लोगों को शायद समझ भी आ जाती कि जी वो शायद इमरान खान साहब को चूंकि नज़र आ गया था गवर्नमेंट जा रही है इसलिए करके गए। अब ये इतना डिले कर चुके हैं उस फैसले को कि अब लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आप एक ही बात करते थे कि जी वो नाहल है, नालायक है, उनको पता कुछ नहीं, हम बड़े समझदार लोग हैं, हम आके IMF से भी डील कर लेंगे, हर चीज़ हम ठीक कर देंगे आके। तो समझदार और इतने तजुर्बाकार लोग जो हैं वो जाहिर है अब हम क्या कहें, मैं तो वो अपनी जहालत का एतराफ़ ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है फैसल साहब, हम देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क में पेट्रोल सस्ता हो जाता है लेकिन यहाँ पर अवाम के सर पर हर वक्त एक ही तलवार के पेट्रोल की अगली कीमतें कब बढ़ा दी जाएंगी। आखिर ऐसा क्या है जो हम ठीक नहीं कर सकते? नाहलों का कब्जा है इस मुल्क में, जहालत का जो है वो अरूज है। देखिए ये 40 साल पुरानी जमात है। इमरान खान के पास तो होमवर्क नहीं था ना। आप तो 4 दफ़ा के वज़ीर आज़म हो भाई, आपके पास तो आपका जो प्लान है ना वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए था, और आप आते और पहले दिन से उस पर इम्प्लीमेंट शुरू कर देते। किसी भी सियासी जमात के पास कोई प्लान ही नहीं है डॉक्यूमेंटेड कि भाई इस मुल्क के माशी मसाइल को आपने हल कैसे करना है, इस मुल्क के तालीमी मसाइल को, सेहत के मसाइल को, समाजी मसाइल को हल कैसे करना है। बस इक़्तिदार हासिल करने का शौक़ है, सियासत करने का शौक़ है, वज़ीर आज़म बनने का शौक़ है, प्रोटोकॉल हासिल करने का शौक़ है। हमारी आपकी औकात कोई इंतज़ार में है ही नहीं। तो बस ठीक है, ये इमरान खान हो, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, सलाहियत के अतबार से, महारत के अतबार से, तजुर्बे के अतबार से एक ही सफ में खड़े हुए। ठीक, किसी के पास कोई टीम नहीं है, किसी के पास, अच्छा मानते भी नहीं है, अपने आप को अकले कुल समझा हुआ है। तो ये अकले कुल और है इंतहाई दर्जे के नाइल, ना बसीरत है, ना विजडम है, ना कुछ दूर अंदेशी, ना फहम, कुछ भी नहीं है। और माफ कर दो, लीडर हैं, लाखों करोड़ों इनके पैरोकार हैं, जैनमन पैरोकार हैं। जैनमन इस मुल्क में आमिर साहब को छोड़े, जैनमन पैरोकार है। जैनमन लोग समझते हैं कि ये लोग इस मुल्क को कौम से मसाइल से निकालेंगे। ये लीडर की ज्यादा कौम जो है वो उसको उसकी नालायकी की सजा मिल रही है और मिलेगी। ठीक है मोहम्मद इलियास साहब, आपको लगता है कि सख्त सियासी माहौल में कोई अच्छी खबर आ सकती है? मिफ्ता इस्माइल वाकई ही कोई अच्छी खबर लेकर आ सकते हैं? इसमें अच्छी खबर यही है कि कर्जा और बढ़ जाएगा, लेके आना $1 अरब। अब हमारी ख्वाहिश है कि इस फैसले को
अमल दरामद जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि जितनी डिले करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होता जाएगा। और ये भी है कि 8 बिलियन का जो पैकेज है उसको जितना जल्दी से जल्दी ले सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें, जो शराइत दें। ज़ाहिर अब सख्त जो शराइत हैं जो उन पर फैसला तो करना पड़ेगा। आज भी शुरू हो गया, स्टेट बैंक ने कर दिया, मार्कअप रेट बढ़ा दिया आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का। तो जाहिर है ऐसे चीज़ें जो महंगाई आएगी, जाहिर जैसे मुफ्ती इस्माइल कह रहे कि इकॉनमी को तेज़ किया गया, उसको स्लो डाउन करने के लिए, इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए इकॉनमी को कंट्रोल करना होगा। कम है, एक्सपर्ट से दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।